भगत नरू जाट की कथा का दूसरा भाग यहाँ से शुरू होता है। नूर बाबा जी को ये मालूम था कि ये चौक जो है ना दिल्ली के इलाके से बाहर है। वहाँ पहुँच कर नूर बाबा जी ने कहा कि भाई सभी पानीपत पी लो। सभी ने पानीपत पिया और इस दौरान बातें करने लगे। नूर बाबा जी ने कहा कि भाई ऐसा लग है हम दिल्ली के इलाके से बाहर आ गए हूँ। तो राजा अकबर के भेजे हुए आदमी ने हाथ जोड़ के कह के हाँ महाराज हम दिल्ली के इलाके से बाहर आ चुके हैं। तो नूर बाबा जी ने कहा कि भाई फिर धन की गाड़ियाँ मैं यहाँ तक बरवा दूँ। तो राजा अकबर के भेजे हुए आदमियों ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज हमने तो धन लेकर जाना, चाहे तो आप यहाँ तक बरवा दो, चाहे आप अपने गांव में तक बरवा दो। तो नूर बाबा जी थोड़ा साइड में ले जाके एक मट्टी का टिब्बा थड़ी वहाँ पर जाकर मन में धर के सभी कसियाड़े तक कह के भाई खुदाई शुरू कर दो। सभी 6 कसी वाले खुदाई शुरू कर देते हैं। नूर बाबा जी ने गाड़ी वाले तक कहा कि भाई तुम अपनी गाड़ियों में खरड़ बिछा लो। सभी ने अपनी गाड़ियों में नीचे खरड़ बिछा लिए। इतने उन्हें काफ़ी खुदाई कर दी। नूर बाबा जी ने कहा कि भाई 1 मिनट रुको। नूर बाबा जी ने अपने हाथ की एक एक मुट्ठी भर के सभी गाड़ियों में डालने के बाद कहा कि भाई भर लो। थोड़ी देर में सब अपनी गाड़ियाँ भर लेते हैं और कहा कि महाराज गाड़ियाँ भर ली हैं। नूर बाबा जी ने देखा कि भाई गाड़ी तो अच्छी हैं और राजा अकबर तो जान दिए लाना दे देगा। महाराज 6 गाड़ी तो भेजी थी, ये भी पूरी भर के नहीं भेजी। तो नूर बाबा जी ने दोबारा से कहा कि भी गाड़ियों को तसल्ली से भर लो। सभी ने गाड़ियों को तसल्ली से भरने के बाद कहा कि महाराज भर लिए हैं। नूर बाबा जी ने कहा कि भाई इन पे खड़ ढक लो। सभी ने आप अपनी गाड़ियों पर खड़ ढक लिए। नूर बाबा जी ने कहा कि भाई खड़ को इतना दबा लो, इतना दबा लो, अगर रास्ते में आंधी आ जाए, चूड़िया आ जाए तो खड़ उगड़ना नहीं चाहिए। अगर रास्ते में खरड़ उगड़ गया या खरड़ उगाड़ के देख लिया तो इस धन की जो है ना मिट्टी बन जाएगी। तो सभी ने आप अपनी गाड़ियों के खरड़ तसल्ली से दबाने के बाद कहा कि महाराज दबा लिए हैं। नूर बाबा जी ने चेक करने के बाद न सभी गाड़ियों पर हाथ फेर के कहा कि भाई ले जाओगे, कि महाराज ले जाएंगे। नूर बाबा जी तो सीधे गाँव की तरफ आ जाते हैं। राजा अकबर के भेजे हुए आदमी धन की गाड़ियाँ लेकर दिल्ली राजा अकबर के दरबार में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच कर राजा अकबर के पास संदेशा भेजा, कहो भाई महाराज ने धन की गाड़ियाँ आ गई हैं। जैसे ही राजा अकबर के पास संदेशा पहुँचा, राजा अकबर खुद उठ कर आया, देखो भाई भगत नरू जाट ने दौर वाले संत पुरुष ने कितना धन भेजा। तो जैसे ही राजा अकबर महल तय बाहर आया, देखा 6 गाड़ी नो फुल भरी हुई थी। जैसे ही नज़दीक पहुँचे उन्होंने कहा महाराज धन की गाड़ियाँ कहाँ पर उतारनी है। राजा अकबर ने एक बिल्डिंग की तरफ इशारा कराया कि भाई वहाँ पर लगा लो। सभी गाड़ियाँ वहाँ पर लगा दी जाती हैं। और जैसे ही राजा अकबर ने आदेश दिया कि भाई गाड़ियाँ उतारो, जैसे ही गाड़ियों के खरड़ उतारे, पड़ के लग गए। सोना चांदी हीरे जवाहरात कणी मणि सब कुछ ठुका हुआ था। और एक आदमी पे उमंग में भर कर डटा नहीं गया, कसी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। धन की भर भर मिल मिल मारा, खरनाटा पटे, कसियाँ गल्ला गाड़ी तारी, कति उमंग में भर कर न, कसियाँ गल्ला गाड़ी तारी, कति उमंग में भर कर न। दरबारा में माटी खणकी व खणकीरे सोना बनकर न, दरबारा में माटी खणकी व खणकीरे सोना बनकर न। संत पुरुष हमेशा से कहते आए हैं कि भगवान जो है ना हमेशा से भक्तों के बस में होते हैं। नूर बाबा जी ने कृष्ण भगवान को दूध से भरी लुटिया डाल के इतना महान आशीर्वाद प्राप्त करा था कि भाई मन में धर के जो भी करना चाहोगे आपके हाथ से वही हो जाएगा। राजा अकबर ने सभी गाड़ियाँ उतरवा ली और कहने लगे कि भाई जल्दी आएंगे, गांव तो बड़ी दूर करनाल के पास में नहीं बताया था इन्होंने कि महाराज गांव तो करनाल के पास में है, फिर उड़ा गए तो कौन नहीं। और कि दिल्ली के इलाके तक बाहर निकल के वो फलाना चौक नहीं आवे कि हाँ उससे थोड़ा साइड में ले जाके एक माटी का टिब्बा थड़ी। इन्होंने तो वहाँ खुदाई शुरू करवा दी। वहाँ पता नहीं किस बादशाह का कितना बड़ा खजाना दबा हुआ है। तो राजा अकबर को इतनी बात सुनकर लालच आ जाता है। राजा अकबर ने कहा कि भाई फिर भर ले आओ। सभी साधन उसी तरह भेज देते हैं और सभी साधन उसी तरह भर के ढक के दिल्ली राजा अकबर के दरबार में पहुंच जाते हैं। जहां पर पहले धन की गाड़ियां उतरी हुई थी वहीं पर गाड़ियां लगा दी जाती हैं और राजा अकबर को फिर से बुलाया जाता है। राजा अकबर है कि जैसे ही आदेश देता है कि भाई उतारो, जैसे ही गाड़ियों के खरड़ उतारे, वो तो माटी की माटी थी। 24 के 24 आदमी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि महाराज वो तो भगत नरू जाट का दौर वाले संत पुरुष का करिश्मा था जिन्होंने माटी का सोना बना दिया था। बोलो नूर बाबा जी महाराज की जय हो। कुछ दिन बाद नूर बाबा जी को मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए जाना था।
गढ़वाले तय कहने लगे कि भाई बैली जोड़ ले, चल चल पड़ते हैं। तो गढ़वाले ने कहा महाराज आज तो घना लेट नहीं हो जाएंगे। तो नूर बाबा जी ने कहा कि आज दिल्ली रुक जाएंगे। उस दिन बैली जोड़ के चल पड़ते हैं और शाम को राजा अकबर के दरबार में दिल्ली पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के जैसे ही राजा अकबर और नूर बाबा जी की मुलाकात होती है तो राजा अकबर नूर बाबा जी का बहुत ही मान सम्मान करते हैं। आ भाई दौराला साहब, आ भाई दौराला साहब, आ भाई दौराला साहब। राजा अकबर नूर बाबा जी को दौरवाला संत पुरुष के नाम से जानते थे। शाम का खाना खा के विश्राम करते हैं। नूर बाबा जी अगले दिन सुबह पूजा अर्चना करने के लिए, जन्माष्टमी मनाने के लिए मथुरा के मंदिरों की तरफ चले जाते हैं। वहाँ जन्माष्टमी तक 7-8 दिन तक पूजा अर्चना करते थे और जितने भी दान मांगने वाले बैठे होते थे सभी को दान वितरित करके आते थे। इसी तरह 4 या 5 वर्ष बीत जाने के बाद नूर बाबा जी एक दिन वहाँ पे दिल्ली रुके हुए थे राजा अकबर के दरबार में। अगले दिन सुबह जैसे ही मथुरा के मंदिरों की तरफ जाने को तैयार हुए तो राजा अकबर ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आंधी आना जरूर आई हो, आपसे कुछ काम है। तो नूर बाबा जी ने भी उनका सम्मान करते हुए, क्यों राजा अकबर थे भाई, तो हाथ जोड़ के नूर बाबा जी ने कहा कि महाराज जरूर आऊँगा। नूर बाबा जी तो मथुरा के मंदिरों की तरफ चले जाते हैं। राजा अकबर अपने सलाहकारों से सलाह करते हैं कि भाई इसने भगत नूर जाट ने, दौर वाले संत पुरुष ने जो है ना हमारे को इतना धन दे दिया, इतना धन दे दिया कि हमारी सभी काम संपूर्ण हो जाएंगे। हमने भी इनके प्रति कुछ करना चाहिए, क्या करूं? तो सलाहकारों ने कहा कि महाराज जो आपके मन में वो सबसे उचित होगा। तो राजा अकबर ने बताया कि भाई ये जो फलाना फलाना ये जो 52 गांव है ये निहत्ती गरीब है और ये कर देने में असमर्थ है। इन गांवों का राजा भगत नूर जाट को बना देते हैं। भगत नूर जाट के पास धन दौलत की कमी नहीं है, वह इनसे कर नहीं लेगा बल्कि इनकी मदद करेगा, इनका सहयोग करेगा, इन गांवों का भला हो जाएगा, इनका कल्याण हो जाएगा। तो सभी ने हाथ जोड़ कर कहा कि महाराज आपने तो बहुत बढ़िया सोच रखी। तो राजा अकबर एक कागज मंगवा कर उस पर लिखतम करवा कर रख लेते हैं और जैसे ही नूर बाबा जी जन्माष्टमी तक 7-8 दिन तक पूजा अर्चना करने के बाद, दान वगैरह वितरित करने के बाद 9वीं या 10वीं को वापस दिल्ली राजा अकबर के दरबार में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच कर शाम का खाना खा के बातें कर रहे थे, तभी राजा अकबर ने कागज मंगवाया और कागज हाथों में लेके नूर बाबा जी को पेश करते हुए कहा कि महाराज एक छोटी सी भेंट स्वीकार करो। नूर बाबा जी ने भी उनका सम्मान करते हुए हाथ जोड़ कर कहा कि महाराज क्या है? राजा अकबर ने कहा कि महाराज आपको इन फलाने 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 52 गांवों का राजा बना दिया गया है। आज के बाद इन 52 गांवों के राजा होंगे। नूर बाबा जी ने कहा कि महाराज मेरे को राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है। राजा अकबर ने कहा कि महाराज हमें मालूम है आपको राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है, यह हम आपको अपनी इच्छा से दे रहे हैं। सुनो, ये जो गांव है निहत्ती गरीब है, ये कर देने में समर्थ है, आपके पास धन दौलत की कमी नहीं है, आपने इनसे कर नहीं लेना पड़ेगा बल्कि इनकी मदद करोगे, इनका सहयोग करोगे, इनका माँ का भला हो जाएगा, इनका कल्याण हो जाएगा। तो नूर बाबा जी की भी बात समझ में आ जाती है कि भाई हमने तो दान देना, हम तो इस तरफ भी दान दे दिया करेंगे। तो राजा अकबर अगले दिन सुबह भगत नूर जाट के साथ में काफ़ी सारा बड़ा काफिला भेज देते हैं उन गांवों का दौरा करने के लिए। और जैसे ही काफिला पहले गांव में जाकर हाथी और बैली एक बड़ के पेड़ के नीचे रोक दिए जाते हैं और नूर बाबा जी के साथ में काफ़ी बड़ा सारा काफिला पैदल घूमने के लिए गांव में निकल पड़ता है। नूर बाबा जी का गढ़वाला बैलों को पानी पिला के उनका घास फूस करने लग रहा। इतने में उसी गांव का एक व्यक्ति आया कि भाई कौन हो? तो गढ़वाले ने बताया कि भाई मैं भगत नूर जाट का गढ़वाला हूँ। तो उन्हें सारी बातें पूछ ली। गढ़वाले ने सभी बातें बता दी कि भाई इनका रसोईया, इनका गढ़वाला सब कुछ आरता करता मैं ही हूँ। तो उस आदमी ने पूछा कि भाई ये यहाँ क्या करने आए हैं? तो गढ़वाले ने बताया कि भाई राजा अकबर ने भगत नूर जाट को इन फलाने 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 52 गांव का राजा बना दिया गया है। आज के बाद भगत नूर जाट इन गांव का राजा होगा। उस आदमी ने दोनों हाथ माथे के मारे और कहा अरे हम तो राजा अकबर का कर नहीं दे सकते, जाट राम का कहाँ तक पाड़ेंगे भाई। तो जी उस आदमी के दिमाग में, उसकी बुद्धि में एक बात बैठ गई कि भाई इसको तो मरवाना पड़ेगा, नहीं मारे बालक तो नहीं भूखे मरेंगे भाई, हम तो करे कर देने में रह लेंगे। तो उस आदमी ने सभी गामा में हट के, सभी गामा के मेन आदमी तो बात करके कुछ दिन इकट्ठा करके
एक थैली में गहल के चुपके से गढ़वाले को बैठ कर यार कहने लगे, भाई तू जल्दी आना, रास्ते में इस तेरे भगत नरू जाट ने खाने खूने में जहर दे दिए, मारे बालक पड़ जाएंगे, नहीं मारे बालक तो भूखे मरेंगे। तो गढ़वाले ने कहा कि भाई मेरा परिवार इनके सहारे पड़ रहा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। एक आदमी ने कहा कि भाई तेरे तो मरे मरे क्या बात है, जब तुम्हारा काम नहीं करेगा तो हम तेरे बच्चा ने ठुआ देंगे, किडनैप करवा देंगे। कुछ इस प्रकार की धमकी दी गई होगी। तो गढ़वाला किसी लालची दबाव में कि इस काम के लिए यहाँ कर लेता है। उन गांवों का दौरा करने के लिए 5-7 दिन का समय और लग जाता है। उस रात को भगत नरू जाट दिल्ली राजा अकबर के दरबार में ठहर जाते हैं। भगत नरू जाट अगले दिन सुबह दिल्ली से अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं। यह लगभग 1565 के आसपास की बात है। पानीपत है कि नरू बाबा जी ने गढ़वाले तक कहा कि भाई भूख लग गई है, कहीं तक खाना बनवा लिया। गढ़वाला हलवाई की दुकान पर जाकर अपने लिए साफ लड्डू और नरू बाबा जी के लिए जहर के लड्डू बनवा लेता है। जैसे ही गढ़वाला हलवाई को लड्डुओं के पैसे देकर लड्डुओं को लिफाफे लेकर वापिस चला, उसकी दिमाग में उसकी बुद्धि में भी एक बात बैठ गई है, नरू बाबा जी ने मेरा कौन सा बुरा करे भाई, जो मैं इनको खाने में जहर दे कर मारना चाहूँ, मैं नहीं यूँ काम करता। तो उसकी आत्मा पीछे हट गई। उन्होंने विचार कराया, ये जो जहर के लड्डू है मैं अपने पास रख लेता हूँ, इन्हें चलता चलता कहीं फेंक दूंगा, नरू बाबा जी ने क्या पता लगेगा, और ये साफ लड्डू जो है ना नरू बाबा जी को दे दूंगा। जैसे गढ़वाला साफ लड्डू लेकर नरू बाबा जी को देने की कोशिश करता है, तो नरू बाबा जी ने कहा कि भगत जो लड्डू मेरे लिए बनवा के लिया वो मन दे दे, वो मैंने खाने हैं। गढ़वाले ने कहा महाराज यही लड्डू मैं आपके लिए बनवा के ले आया हूँ। नरू बाबा जी ने कहा कि भगत जब तू हलवाई की दुकान पर मेरे लिए जहर के लड्डू बनवाने लग रहा है, मैं वहीं पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। गढ़वाला झट देसी नरू बाबा जी के पैरों में गिर पड़ता, कहने लगे महाराज मन माफ़ी दे दो, महाराज मन माफ़ी दे दो, महाराज मन माफ़ी दे दो। नरू बाबा जी ने गढ़वाले को उठाते हुए कहा कि भाई जो लड्डू मेरे लिए बनवा के लिया वो मन दे दे, वो मैंने खाने हैं। नरू बाबा जी गढ़वाले से जहर के लड्डुओं का लिफाफा ले लेते हैं। लिफाफा खोल कर उसमें से एक लड्डू उठाया और उसमें से आधा लड्डू तोड़ कर वहीं पर खड़े कुत्ते को डाल देते हैं। कुत्ता लड्डू खाने के बाद लड़खड़ा के गिर पड़ता है और थोड़ी देर में उठ कर चले जाता है। नरू बाबा जी को विश्वास हो जाता है कि इन्हीं लड्डुओं में जहर है, यही लड्डू जो है ना मैंने खाने हैं। तो जी पानीपत से बैली जोड़ के चल पड़ते हैं। गरौंडा निकलने के बाद मधुबन के नज़दीक है कि नरू बाबा जी जहर के लड्डू खा लेते हैं और गढ़वाले से कहा कि भाई जहाँ पे कुई बनी हुई है कुई के पास में बैली रोक देना। गांव में पहुँचने पर कुई के पास में बैली रोक दी जाती है। उस समय यह कुई गांव से 2-2.5 किले की दूरी पर थी। नरू बाबा जी ने कहा कि भाई पूरे गांव ने इकट्ठा कर ले। जैसे ही गढ़वाले ने गांव में संदेशा भेजा, पूरा गांव थोड़ी देर में इकट्ठा हो जाता है। 1-2 आदमी ने देखा रहा, ऐसा लग गया नरू बाबा जी का रंग नीला पड़ रहा, कदे न खाने खूने में जहर दे दिया हो। 2 आदमी गढ़वाले को पकड़ के नरू बाबा जी के सामने पेश करते हैं। कहा बाबा जी ऐसा लग गया कि इसने खाने खूने में जहर दे दिया हो। नरू बाबा जी ने कहा कि भाई यू पूरा गांव मैंने इसलिए इकट्ठा कराया है, वचन करो कि गढ़वाले को और इसके परिवार को कुछ नहीं कहेंगे। तो सभी गांव वासियों ने वचन करे थे कि नरू बाबा जी हम गढ़वाले को और इसके परिवार को कुछ नहीं कहेंगे। नरू बाबा जी ने 2 आदमी बुलाए, भाई इसको गढ़वाले को इनके घर छोड़ के आओ, बैली में इसका जोड़ा लाठी है, इनके घर जाके न्यू कहियो कि नरू बाबा जी ने इनकी छुट्टी कर दी। आज के बाद नरू बाबा जी ने इनकी कोई ज़रूरत नहीं, इनके घर बैठ हो। और सभी गाँववासियों से कहा कि भाई इस परिवार का कदी लग भी विश्वास ना करियो, इस परिवार का त्याग कर दियो। सभी गाँववासियों ने उस परिवार का त्याग कर दिया था। कुछ ही दिन बाद वह परिवार गांव छोड़कर किसी अन्य गांव में चला गया था, जिसका आज कोई अता पता नहीं है। वो 2 आदमी भी गढ़वाले को छोड़ कर आ जाते हैं। नरू बाबा जी ने फिर से पूछा कि भाई सब है गए कि महाराज सब है गए। नरू बाबा जी ने कहा जहाँ पर समाधि बनी हुई है कि भाई यहाँ पर मेरी समाधि बनाना, और समाधि बनाने के बाद आपने कौन कौन से कार्य करने हैं। जब भी घर में दूध वाला पशु गाय या भैंस ब्याती है तो उसके दूध की पहली धार जिसने खीस बोले समाधि पर चढ़ाना, और उसी पशु का हफ्ते या 10 दिन का एक टाइम का समूचा दूध इतवार के दिन रविवार के दिन समाधि पर पिलाना, जोत जगाना और प्रसाद देना। भाई एक काम और करना कि एक जोत मेरी सुबह और एक जोत मेरी शाम को जरूर जगनी चाहिए।
नगरी जो है ना सदा 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 तक खुशहाल रहेगी। नूरबाबा जी तो अमर हो जाते हैं। सभी गाँव वासी नूरबाबा जी की समाधि बनाकर कहे अनुसार उसी दिन से इनकी पूजा करते आ रहे हैं। नूरबाबा जी की समाधि पर आकर जो भी मन्नत मांगता है नूरबाबा जी सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, चाहे वो गांव का हो चाहे गांव से बाहर का हो। नूरबाबा जी की समाधि पर हर वर्ष देसी घी का भंडारा लगाया जाता है। यह भंडारा जेठ के पहले चांदने इतवार को लगाया जाता है, जिसमें सभी धर्म व जात के लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तय दिल से दान देते हैं और तय दिल से सेवा भी करते हैं। नूरबाबा जी ने जो एक बात कही थी कि भाई एक जोत मेरी सुबह और एक जोत मेरी शाम को जरूर जगनी चाहिए, मिस नहीं हो जाए। तो समाधि बनने के बाद सभी गाँव वासियों ने इकट्ठा होकर सलाह करी कि भाई जिम्मेदारी ले, वैसे तो जोत मिस हो जाएगी। तो एक आदमी ने कहा कि भाई सुबह की जोत जगाने की जिम्मेदारी मेरी रही। दूसरे आदमी ने कहा कि भाई शाम की जोत जगाने की जिम्मेदारी मेरी रही। तो कुछ दिन बाद लोगों ने उनके घर में अपार खुशियां देख के खुद पे खुद किसी ने नूरबाबा जी की समाधि पे सुबह की जोत जगानी शुरू कर दी, तो किसी ने शाम की जोत जगानी शुरू कर दी। आज नूरबाबा जी की समाधि पर कितनी ही जोतें सुबह जगती हैं और कितनी ही जोतें शाम को जगती हैं। नूरबाबा जी की समाधि पर अखंड जोत भी जग रही है। भगत नरू जाट की कथा एक सच्ची कहानी है। यह हम अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं। भगत